आज है 30 जून 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम साई की अनूठी पहल, श्रमिकों के बच्चों को दी जाएगी निःशुल्क कोचिंग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की विशेष पहल पर जुलाई से प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत पीसीएस, व्यापम और बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी। इस खास योजना को सबसे पहले प्रदेश के 10 जिलों में निःशुल्क रूप से शुरू किया जाएगा। 1 जुलाई को छत्तीसगढ़ में यहां लगेगा मेगा जॉब कैंप। 800 पदों पर होगी बहाली। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जशपुर जिले में 1 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में 800 पदों पर बहाली होगी। इस रोजगार मेले में निजी सेक्टर की कई कंपनीज हिस्सा ले रही हैं। ये बहाली मुख्य रूप से सिक्योरिटी से संबंधित होगी। सभी कंपनीज अपने मानक के अनुरूप युवाओं का चयन करेंगी। नहीं बनाएंगे बायोमेट्रिक से हाजिरी, कर्मियों ने किया प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन। भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी फिर एक बार प्रबंधन के खिलाफ सड़क पर उतरे। बीएसपी के संयुक्त यूनियन ने बोरिया गेट पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को 1 जुलाई से लागू करने को लेकर एसएआईएल प्रबंधन के खिलाफ अपना विरोध जताया। कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने कहा कि हम बायोमेट्रिक का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि प्रबंधन के द्वारा कर्मचारी विरोधी फैसलों का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव की विशेष पहल से मिली नई सुविधा, ड्राइविंग लाइसेंस पाना होगा आसान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की विशेष पहल पर आम नागरिकों को एक और नई सुविधा परिवहन विभाग के द्वारा दी जा रही है। आवेदक के पते पर न पहुंचने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र अब संबंधित आवेदकों को उनके जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। आम नागरिकों की सुविधा हेतु ये व्यवस्था 1 जुलाई से लागू की जा रही है। नक्सल इलाकों में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। सीएम साई ने सुरक्षा बल प्रमुखों के साथ की मीटिंग। प्रदेश की सरकार छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने के लिए एक्शन प्लान बना रही है। इसे लेकर सीएम विष्णुदेव साई ने एक अहम बैठक ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को लोगों तक पहुंचाना चाहती है। लोग भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि नियत नीलानार योजना के जरिए सरकार का फोकस विकास कार्यों पर है। उन क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, दूरसंचार के क्षेत्र में तेजी से काम हो, किसी भी काम के लिए संस्थान की कमी न हो, ये तय किया गया है। कांग्रेस की मांग, बैलेट पेपर से हो नगरीय निकाय चुनाव। बीजेपी का पलटवार, हार के लिए खोज रहे बहाना। विधानसभा, लोकसभा के बाद अब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि नवंबर में राज्य में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। निकाय चुनाव से पहले रायपुर के मेयर एजाज ढेबर ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। एजाज ढेबर की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया। हिंसा में जली वाहनों का इतने दिनों के अंदर मिलेगा बीमा क्लेम, सरकार ने उठाई ये कदम। बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट आगजनी हिंसा में क्षतिग्रस्त हुई वाहनों का बीमा क्लेम जल्द ही मिलेगा। इसके लिए कार्यवाही तेज कर दी गई। इसके लिए परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश ने रायपुर में बीमा कंपनीज के अफसरों की बैठक लेकर जरूरी निर्देश दिए। देर पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। सचिव ने कहा कि बीमा क्लेम और क्लेम सेटलमेंट की कार्यवाही जितनी जल्दी पूरी कर ली जाए उतना अच्छा है। अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त। कोरबा में शराब तस्करों के खिलाफ आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2,68,000 रुपए कीमती 912 पाव अंग्रेजी शराब की जब्ती पाई है। आबकारी विभाग ने ये कार्रवाई कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में की, जहां कोरिया और एमसीबी जिले के शराब तस्कर बुलेरो वाहन में शराब की तस्करी कर रहे थे। खैरागढ़ में सरकारी विभागों पर करोड़ों का बिजली बिल बकाया, बिजली विभाग भेज रहा नोटिस पर नोटिस। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में सरकारी विभागों पर करोड़ों का बिजली बिल बकाया है। विभागों का बिजली बिल समय पर जमा न होने के कारण सरकारी कार्यालयों से ही 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिल वसूला जाना बाकी है। जिले के अलग अलग 36 कार्यालयों में गिनती के कार्यालय ही बिजली बिल का समय पर भुगतान कर पा रहे हैं। इसमें ग्राम पंचायतों के नल जल योजना के बकाया सबसे ज्यादा है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई की 12,000 दीदियां बनेंगी लखपति। कलेक्टर ने बनाई समन्वय समिति।
छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में प्रशासन की ओर से महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कोशिश जारी है। इस योजना के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं को कई आजीविका गतिविधियों से जोड़ उनके परिवार की सालाना आय 1 लाख से ज्यादा करने का लक्ष्य है। मानसून में होगा नक्सलियों का खात्मा, सीजी समेत इन 5 राज्यों में चलेगा ज्वाइंट ऑपरेशन। बारिश में नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। राज्य के साथ सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र और उड़ीसा सीमाओं पर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाएंगे। इलाकों को नक्सल मुक्त कराने के साथ विकास का प्लान भी धरातल पर आएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को यूनिफाइड कमांड की अहम बैठक हुई। इसमें बारिश के दौरान नक्सलियों से निपटने की रणनीति बनी। छत्तीसगढ़ में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कब से कब तक खराब रहेगा मौसम? छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश से मौसम बदल गया है। मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन ने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत में जोरदार बारिश के आसार हैं। पूर्वी यूपी में मानसून और आगे बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। समूचे मध्य भारत में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। बाढ़ से निपटने के लिए की गई मॉक ड्रिल। हर साल चपेट में आते हैं नदी किनारे बसे गांव। जिला प्रशासन ने कबीरधाम जिले में बाढ़ से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया है, क्योंकि जिले में हर साल नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ के हालात रहते हैं। कई गांव में तो भारी बारिश के कारण संपर्क टूट जाता है। इसे देखते हुए बोरला ब्लॉक के चीरपानी बांध में मॉक ड्रिल किया गया। इस मौके पर कलेक्टर जन्मेजय महोबे, एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव समेत अन्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशिक्षित रेस्क्यू दल के जवानों द्वारा मोटर बोट से गहरे पानी तक पहुंचकर प्रभावितों को बचाने का सफलतापूर्वक पूर्वाभ्यास किया। सुकमा में 20 साल बाद बस सेवा शुरू। इन 12 गांव के लोगों को मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जवानों की कार्रवाई से माओवादियों के पांव उखड़ गए। माओवादियों पर जवानों के दबाव के चलते इन इलाकों में तेजी से विकास कार्य किया जा रहा है। इससे पहले करीब 30 सालों तक नक्सलियों का इस इलाके में दहशत रही। इस वजह से इस क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीणों को न ही मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिला और न ही परिवहन सेवा का लाभ मिल पाया। चुनावानामा के लिए भटक रहे 28,000 हितग्राही परिवार। शासन की ओर से नागरिक आपूर्ति के गोदामों में चावल सहित अन्य सभी राशन सामग्री की आपूर्ति कर दी गई। परिवहन सुविधा के अभाव में राशन दुकान तक नहीं पहुंची। वितरण के लिए ई पास मशीन में विकल्प की सुविधा दिए जाने के बाद भी हितग्राही सस्ता राशन से वंचित हैं। बीपीएल परिवारों को सस्ता राशन उपलब्ध कराना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। दीगर जिलों में जहां चावल व नमक ही दिया जा रहा है, वहीं आदिवासी जिला होने की वजह से कोरबा में चना व शक्कर भी प्रदान करने का प्रावधान है। जल जीवन मिशन में लापरवाही, इंजीनियर पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में जल जीवन मिशन के काम की विभागीय समीक्षा की गई। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि तय समय सीमा में काम पूरा नहीं हुआ। इसके साथ ही काम में लापरवाही बरतने की बात भी सामने आई। बलरामपुर के प्रभारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आदित्य प्रताप सिंह को काम में लापरवाही के कारण हटा दिया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के चीफ इंजीनियर ने इस संबंध में आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र की तैयारी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बोले, कांग्रेस के हर सवाल का देंगे जवाब। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर कहा कि मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई। सरकार विधानसभा में हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सत्र के लिए पर्याप्त समय निर्धारित किया गया और ये छत्तीसगढ़ विधानसभा परंपरा के अनुरूप है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। 5 दिवसीय छठी विधानसभा का तीसरा सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई को समाप्त हो गया। 1 जुलाई से प्रभावशील होंगे 3 नए कानून। अब किसी भी थाने में दर्ज करा सकते हैं एफआईआर। 1 जुलाई से देश भर में 3 नए कानून प्रभावशाली हो जाएंगे। ये नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। इन कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने सरगुजा पुलिस के द्वारा पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में शनिवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। नए कानूनों को लागू करने का उद्देश्य जनता को पारदर्शी और त्वरित न्याय दिलाने और दंड व्यवस्था से न्याय व्यवस्था की ओर ले जाना है। एनआईए ने छत्तीसगढ़ में कांकेर के 5 गांव में दी दबिश, 2 को किया अरेस्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देर रात कांकेर जिले में नक्सल गतिविधियों को लेकर छापेमारी करते हुए कई वस्तुएं बरामद की। एनआईए की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर दबिश दी। कांकेर जिले के सुदूरवर्ती गांव मुजाल गोंडी, कलमुच्चे, आमाबेड़ा और जीवालमारी गांव में तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, प्रिंटर और 39,100 रुपए सहित नक्सल गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए।
अगर रेल सफर में आए कोई भी दिक्कत तो ना हो परेशान। ट्रेन में सफर के दौरान रेलवे से शिकायत करने पर अब 10 मिनट के भीतर समस्या जानकर यात्रियों तक तत्काल मदद पहुंचाई जा रही है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से यात्रियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए रायपुर, बिलासपुर, नागपुर मंडल में वॉर रूम तैयार किया गया। इस वॉर रूम में रेलवे ने 100 से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया, जो 24 घंटे अलग अलग शिफ्ट में यात्रियों की समस्या सुनकर उनका निराकरण कर उन्हें अपडेट भी कर रही हैं। इसी के साथ वॉर रूम की मदद से यात्रियों की समस्याओं पर रिस्पॉन्स करने की समय सीमा को 40 से 10 से 15 मिनट तक ला दिया गया है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अब होगी आसान, छात्रों को फ्री में मिलेंगी ये सुविधाएं। हाजपुर नक्सलियों का गढ़ मानी जाने वाली दंतेवाड़ा में एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई। जिस जिले में अक्सर गोलियों की आवाज सुनाई देती है, अब वहां हाथों में किताब लिए युवा दिखाई देंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने छात्रों के लिए एक लाइब्रेरी की स्थापना करवाई। ये लाइब्रेरी उन छात्रों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। निगम मंडल पर सीएम साहब बोले, इंतजार करिए, जल्द घोषणा होगी। दिल्ली से लौटे सभी सांसद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को दिल्ली से लौटने के बाद संगठन के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। प्रदेश के मंत्रिमंडल में बदलाव और निगम मंडलों को लेकर चर्चा हुई। हालांकि इस मुलाकात को मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ सांसदों के साथ परिचयात्मक बैठक बताया। मुख्यमंत्री से पूछा गया कि कब तक मंत्रिमंडल के बदलाव का ऐलान होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही होगा। प्राइवेट स्कूल्स की जून माह की फीस माफ करने ज्ञापन। एनएसयूआई ने कहा 4 दिन लग रही स्कूल। बस्तर में एनएसयूआई का कहना है कि जिले की प्राइवेट स्कूल्स के प्रबंधक छात्र छात्राओं के परिजनों से जून माह की भी फीस वसूल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के हित से बाहर है। प्राइवेट स्कूल्स के प्रबंधन जून माह की फीस न लें और इस पर शिक्षा विभाग एक्शन ले, इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बस्तर जिला एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष विशाल खंबारी ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने प्रदेश में शाला प्रवेशोत्सव दिनांक 15 जून से बढ़ाकर 26 जून निर्धारित कर दिया था। सक्ती जिले में 2 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त, लग्जरी कार में भरकर ले जा रहा था अनूपपुर। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसकी कार से 2 क्विंटल गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 16,08,000 रुपए आंकी गई। आरोपी एमपी के अनूपपुर जिले का रहने वाला है। मामला डबरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक सफेद रंग की कार में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा लेकर हसौद से डबरा की ओर ले जा रहा था। 2 टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर अनिवार्य। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में संचालित टोल प्लाजा को लेकर प्रशासन ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की व्यवस्था के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट किया गया कि किसी भी क्षेत्र में 2 टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कोरबा जिले में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए नेशनल हाईवे के दायरे में संचालित टोल प्लाजा को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी।